गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नई क्लास के साथ आपके सामने फिर आए हैं। हमारी चल रही थी एमसीक्यू की सीरीज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज। तो आज हम एमसीक्यू की सीरीज लेके आए हैं। दोनों साथ साथ चल रही हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर भी और एमसीक्यू क्वेश्चनों पर भी। आज ये द्विघात समीकरण के वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये 20 क्वेश्चनों जो 20 क्वेश्चन दिए हैं इनके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। मैंने जहां तक सब तरीके के जो द्विघात समीकरण वाला चैप्टर है उसमें जितने भी तरीके के एमसीक्यू थे मैंने सब ले रखे हैं। तो आज इनको देखेंगे, बहुत ध्यानपूर्वक देखना और साथ साथ सॉल्यूशन करते हुए चलना। मगर इनके लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर में ही बताया था जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। अब हम यहाँ भी कराएंगे, यहाँ पर कुछ बातें बता देंगे, उसके बाद हम ये सारे एमसीक्यू करते हुए चलेंगे। तो द्विघात समीकरण के लिए सबसे पहली कंडीशन में क्या आनी चाहिए कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होती है, जहां a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। नंबर 2 बात क्या है यहाँ पर, जो हम विभक्तर निकालते हैं हमें विभक्तर आना चाहिए। जो d से प्रैक्टिस करते हैं वो d क्या होता है हमारा b² माइनस 4ac। ठीक, ये तो विभक्तर हो गया। अब हमें इससे ही पता चलता है कि रूट्स कैसे हैं, मतलब मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं या समान हैं या कैसे हैं। तो इसमें 3 कंडीशन थी। यदि b² माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो वास्तविक मूल होंगे और अलग अलग होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक और अलग अलग, एक जैसे नहीं निकलते हैं। दूसरी कंडीशन थी b² माइनस 4ac 0 से छोटा है तो वास्तविक मूल नहीं होंगे। वो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, वास्तविक मूल नहीं होंगे। थर्ड कंडीशन हमारी थी कि b² माइनस 4ac 0 के बराबर आता है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक तो होंगे, वास्तविक के साथ समान होंगे। ठीक है, ये कंडीशन आई थी। उसके बाद 3 मेथड थे, गुणनखंड, फिर सेकंड था पूर्णवर्ग, फिर थर्ड था द्विघात सूत्र। और मूलों की प्रकृति तो हो गई है। ठीक, अब उसके बाद अल्फा बीटा में रिलेशन पता होना चाहिए। यदि अल्फा प्लस बीटा, इसी किसकी बात कर रहा हूं, यदि अल्फा प्लस बीटा हो तो क्या होगा, माइनस के b बटे a। ठीक है, और अल्फा बीटा निकालना हो तो c बटे a के रूप में होता है। ठीक है, इतनी कंडीशन हमें पता होनी चाहिए। हम इन्हीं कंडीशन से ये 20 के 20 एमसीक्यू सॉल्व कर देंगे। ठीक है, देखते हैं एमसीक्यू को। तो पहला एमसीक्यू क्या कह रहा है, इसे रफ करने के लिए भी तो डस्टर किधर है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि निम्न में से द्विघात समीकरण बताइए। द्विघात समीकरण बताइए। तो पहला लिखा ax² प्लस bx प्लस c, दूसरा है x² प्लस 14x प्लस 45 इक्वल टू 0, थर्ड है 2x² माइनस 3x प्लस 0। ठीक, और बराबर भी 0 लिख सकते हैं, बराबर 0। और d है ऑल ऑफ दीज, मतलब सभी। तो इसमें हमें क्या चाहिए, हमें द्विघात समीकरण इस वाले रूप में चाहिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। वो हमें तीनों दिखाई देंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, डी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो कि यदि द्विघात समीकरण आपको ये दे रखा है, ठीक, और कह रहा है कि मूल समान है तो a का मान बताइए। तो मूल समान होने के लिए हमने कंडीशन बता रखी है कि b² माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। यहाँ से देखो ध्यान से, a तो a है, a की जगह पे तो a है, और b की जगह पर माइनस के 4a है, और c की जगह पर 2a प्लस 1 है। ठीक है, तो ये रखते हैं। यहाँ से a बराबर a दिया है, b बराबर माइनस के 4a है, c बराबर 2a प्लस 1 है। इसमें वैल्यू पुट रखो, b की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो कितना आएगा 16a² माइनस के 4 इंटू a इंटू c की वैल्यू 2a प्लस 1 बराबर 0। तो 16a², 4a तो है और 8a माइनस के 4a स्क्वायर होगा। ठीक है, ये कितना बचा हमारा 8a² और माइनस के
4a इजिकल टू 0 है 0। अब यहाँ से 4a कॉमन मिल जाएगा तो कितना होता है 2a माइनस 1 इजिकल टू 0। तो a इजिकल टू 0 और a इजिकल टू 1/2। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 1/2 सही हो जाएगा। a का मान 1/2 0 तो नहीं लेंगे क्योंकि 0 से पूरी द्विघात समीकरण ही नहीं रहेगी। मैंने क्या कहा द्विघात समीकरण होने के लिए a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 1/2। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण ये है के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस के 1/बीटा का मान क्या होगा। तो ये हमने समीकरण क्या दी रखी है कि x² प्लस के x माइनस 2 बराबर 0। और हमने कहा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के बी बटे ए। तो माइनस बी का मान 1 है और इसका मान 1 है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के 1। और अल्फा बीटा बराबर होता है हमारा सी बटे ए। तो सी तो हमारा -2 है ए तो 1 है। यहाँ से आप बीटा निकालो माइनस के 2/अल्फा और बीटा का मान आप यहाँ रख दोगे तो क्या आ जाएगा अल्फा माइनस के 2/अल्फा इजिकल टू माइनस के 1। कैसे मल्टीप्लाई कर लो अल्फा स्क्वायर माइनस के 2 इजिकल टू माइनस के। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस के अल्फा माइनस 2 इजिकल टू 0। इसके फैक्टर हो जाएंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस के 2 माइनस 1 होगा ना। तो 2 अल्फा माइनस के अल्फा माइनस 2 इजिकल टू 0। अल्फा कॉमन निकल आएगा यहाँ से तो अल्फा प्लस 2 यहाँ से -1 कॉमन निकल आएगा तो अल्फा प्लस 2 इजिकल टू 0। तो अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस 1। तो यहाँ से अल्फा का मान आ गया हमारा 1 और -2। तो बीटा का मान कितना होगा बीटा का मान कितना होगा अल्फा का मान यहाँ रखो 1 रखेंगे अल्फा का मान तो कितना आएगा बीटा -2। और जब -2 रखेंगे तो इधर जाके कितना हो जाएगा प्लस के। तो ये प्लस के होगा। अब चाहे तुम अल्फा बीटा पर कोई सा मान ले सकते हो सेम ही आएगा। क्या कह रहा है 1/अल्फा प्लस के 1/बीटा कितना होगा। तो अल्फा का मान 1 लो तो 1/1 तो बनेगा कोई दिक्कत नहीं। बीटा का मान 1/2 माइनस क्या हो जाएगा 1 में से हाफ जाएगा तो 1/2 बचेगा। चाहे आप ये बात ले लो बात वही है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर 1/2 हो जाएगा इसका। तो हमने वैल्यू निकाल दी। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या रहता है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए सन 2023 एग्जाम के लिए। इस वजह से ध्यान से बने रहे इस लेक्चर में। यदि x² प्लस के 4x प्लस के मूल वास्तविक हो तो ये क्या होना चाहिए। वास्तविक के लिए कंडीशन हमें पता ही है b² माइनस 4ac या बराबर हो जाए या 0 से बड़ा हो तभी तो वास्तविक होंगे। क्योंकि बराबर वाले में मूल कैसे होते हैं वास्तविक होते हैं और ग्रेटर देन में भी वास्तविक होते हैं। तो यहाँ से तुलना कीजिए के की वैल्यू पूछिए। a का तो मान 1 हो गया b का मान 4 हो गया c का मान 3 हो गया। तो a का तो मान 1 हो गया b का 4 4 16 और -4 इंटू 1 इंटू के। ठीक तो यहाँ कितना हो जाएगा 16 - 4। ठीक है यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4 माइनस के 0 में चला जाएगा 4 माइनस के। ठीक माइनस के ग्रेटर देन इजिकल टू -4। हम इस माइनस चिन्ह से भाग में तो ये चिन्ह बदल जाते हैं। तो के लेस इक्वल होना चाहिए 4k। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए सही हो जाएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं असमान। इसमें मूल तो वास्तविक होने चाहिए मगर कैसे होने चाहिए अलग अलग। तब p क्या होगा लेस होगा इक्वल होगा ग्रेटर होगा या नन ऑफ दीज होगा। इसको भी सॉल्यूशन करके देखते हैं। x² माइनस के 3x प्लस 1 बराबर 0। वास्तविक और अलग अलग मूल की बात कर रहा है तो क्या होना चाहिए
बी स्क्वायर माइनस 4ac हमेशा ग्रेटर होना चाहिए 0 से। तो b की वैल्यू तो हमारी माइनस p है, तो ये क्या हो गया p स्क्वायर, a की वैल्यू 1, c का मान 1 ग्रेटर देन h। तो p स्क्वायर माइनस 4, ठीक। तो p स्क्वायर ग्रेटर देन 4, तो p कितना हो गया, यहाँ से p मॉल निकालोगे कितना आ जाएगा, ग्रेटर आ जाएगा 2 के। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, बी। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यदि द्विघात समीकरण ये दे रखी है के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि अल्फा प्लस बीटा हमारा होता है माइनस के बी बाई ए, तो यहीं से डायरेक्ट वैल्यू निकल आएगी अल्फा प्लस बीटा की। कैसे, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के बी बाई ए। तो यहाँ से हमारा माइनस के बी को -3 और ए 2, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। डायरेक्ट पहचान लेंगे इससे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या होगा कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान होंगे तब क्या चीज होगी। तो हमारा होता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो b स्क्वायर इक्वल टू 4ac, देखो ये ऑप्शन है b स्क्वायर इक्वल टू 4ac। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक। ऐसे यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो प्रत्येक का मूल क्या होगा, वास्तविक एवं समान हो। तो हमें b स्क्वायर माइनस 4ac तो 0 रखना और द्विघात सूत्र भी बताएगा, ठीक। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ठीक। और जब वास्तविक होंगे मूल और समान होंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ पर 0 होता है। तो x इज इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2, कितना आ जाएगा, माइनस के बी अपॉन 2। तो इसका राइट आंसर हमारा माइनस के बी अपॉन 2 है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि a स्क्वायर p स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इसके मूल क्या होंगे, a स्क्वायर p स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो मूल क्या हो सकते हैं इसके, a स्क्वायर p स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस q अपॉन a p। तो इसका राइट आंसर देखो किधर है, डी सही है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसको रखता है पहले कि समीकरण 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 15 के दोनों मूल हैं, कैसे। हमें चेक करना है कि हमें इससे चेक करना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है। यदि 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक होंगे, यदि 0 के बराबर भी होगा तो वास्तविक तो होंगे, समान होंगे, ठीक है। यदि 0 से छोटा होगा तो काल्पनिक मूल होंगे। तो देखते हैं यहाँ पर बी स्क्वायर क्या है, बी क्या है यहाँ पर 1, तो 1 माइनस 4a 6c माइनस के 15, ठीक। तो 1 6 चौक 24 और ये चीज प्लस की आएगी 24 इंटू 15, और ये हमेशा 0 से बड़ी हो जाएगी। 15 24 से प्लस की आएगी तो 0 से बड़ा होगा। तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे, अलग अलग होंगे। तो इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर माइनस के kx प्लस के 81 इज इक्वल टू 0 के मूल समान होंगे तब k का मान क्या होगा। डायरेक्टली पूछा आपने कि मूल समान होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 और b की वैल्यू हमारी माइनस के, तो k स्क्वायर हो जाएगी। 4 इंटू a की वैल्यू 9 है, c की वैल्यू 81 है, इज इक्वल टू 0, k स्क्वायर इज इक्वल कितना आ जाएगा इसका आंसर 9 चौक 36 और 81 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 81 और 36 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का 6 और 8 48 इंटू 3 34 6 1 और 4 4 8 हो गए 9 और 2 29 16 किसका वर्ग होता है ये निकालो। 29 16 किसका हो सकता है, इसमें से 8 सब पे हो सकते हैं, सब में 4 4 आएगा, उसका निकालना पड़ेगा। 29 16 का वर्गमूल कितना हो सकता है,
29 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो जोड़े के साथ चलेंगे तो 25 आता है। 5 ऐड करो तो 10 हो जाता है, तो यहाँ पे 4 बचेगा 16। और यदि हम यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई करें तो 4 चौक 16, 54 आ जाएगा, प्लस माइनस 54। तो इसका राइट आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्या कहता है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल काल्पनिक होंगे यदि वास्तविक नहीं तो काल्पनिक ही है। b² माइनस 4ac छोटा हो 0 से, तो देख लो किधर b² माइनस 4ac छोटा हो 0 से, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ऐसी क्वेश्चन नंबर 13 देखो, द्विघात समीकरण जिसके मूल 5 और 4 है तो होगा। इसमें से हमें इक्वेशन बतानी कौन सी, तो देखो हमें क्या चाहिए, अल्फा बीटा तो दिए हैं, अल्फा और अल्फा बराबर 5 है और बीटा बराबर 4 है। ठीक है, ये मान लो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारी समीकरण क्या होती है? x² अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। यहाँ पर वैल्यू रख दो, x² प्लस के 20 नहीं 9 हो जाएगा, 9x और ये 20 बराबर 0। तो देख लो और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है। ऐसी द्विघात समीकरण x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 का विभक्तर कितना होगा? विभक्तर तो यही तो होता है, b बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट करो। यहाँ पर देखो b की वैल्यू हमारी 1 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। विभक्तर कैसा हो जाएगा हमारा? -3 आ जाएगा। -3 कहाँ है? ये है। ठीक, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 15 देखो, समीकरण x² प्लस 4x बराबर 0 के मूल होंगे। इसका तो डायरेक्टली पता होना चाहिए कि x² प्लस 4x बराबर 0। यहाँ से x कॉमन निकालो तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो एक x की वैल्यू 0 आ जाएगी, एक -4 आ जाएगी, 0 -4। इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन नंबर 16 देखो कि द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या कितनी होती है, और द्विघात समीकरण क्या होती है? ये होती है, ये तो होती है इक्वल टू 0। तो आप द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या बताना, तो वो तो 2 होती है। यदि नहीं पता है तो x की मैक्सिमम घात द्विघात में कितनी होगी? 2 होगी, तो मूलों की संख्या भी 2 होगी। जितने x की घात मैक्सिमम होगी उतने ही मूलों की संख्या होगी। तो इसका राइट आंसर बी सही है। एक द्विघात समीकरण का विभक्तर प्लस के 3 है। ठीक है, वो कह रहा है कि b² माइनस 4ac जो है वो प्लस के 3 है। ठीक, तो समीकरण के मूल कैसे होंगे? और प्लस के 3 है तो 0 से बड़ा है नहीं, 0 के बराबर भी नहीं है, तो मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और असमान होंगे। राइट आंसर सी से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 डायरेक्टली पता होना चाहिए इसका आंसर, x/8 माइनस के बराबर 8/x, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? x² इक्वल टू 64, x इक्वल टू प्लस माइनस 8। तो इसका राइट आंसर सी सही है। ठीक, ऐसे ही समी क्वेश्चन नंबर 19 कि समीकरण 4x² माइनस 12x प्लस 9 के मूल होंगे। तो हमें इसमें विभक्तर ही तो निकालना है। यदि 0 से बड़ा आ रहा है तो क्या होंगे? वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। 0 के बराबर आ रहा है तो वास्तविक होंगे, समान होंगे। तो हमें b² माइनस 4ac निकालना है, b² माइनस 4ac। तो वैल्यू पुट करो। यहाँ पर b की वैल्यू माइनस के बाद 144 होगी, 4 a की वैल्यू यहाँ पर 4 है, c की वैल्यू यहाँ पर 144 और 9 चौक 36। ठीक, और 36 की 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 24 और 4 3 12 तो 44, 0 आ गए। तो मूल वास्तविक तो होंगे और समान भी होंगे। तो इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर लास्ट है ऐसे, तो दो संख्याओं का योगफल 7 है, गुणनफल 12 है, तो संख्याएं कितनी होंगी? क्या कह रहा? यदि दो संख्याओं का योगफल 7 है, गुणनफल 12 है, तो संख्याएं कितनी होंगी? तो इसको रख करते हैं। दो संख्याओं का योगफल कितना है? 7 है। ठीक, कैसे भी कर सकते हो, चाहे से दो तरीके से भी कर सकते हो क्वेश्चन को। यदि मान लो पहली एक x प्लस वाई से भी कर सकते हो इसे 7, और x y का गुणनफल कितना दिया है हमें? 12। ये पिछले चैप्टर से सवाल रिलेट कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसे कर दो। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 12/22,
ठीक है, चाहे ऐसे कर सकते हो, ये ऊपर अल्फा प्लस बीटा 7 दिया और अल्फा बीटा 12 दिया, तो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ 12/y प्लस के y इक्वल टू 7, तो 12 प्लस के y स्क्वायर इक्वल टू 7y, तो y स्क्वायर माइनस के 7y प्लस के 12 इक्वल टू 0, और 4 3 7 होता है, 4 3 12 0, y स्क्वायर माइनस के 4y माइनस के 3y प्लस के 12 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू y कॉमन आ जाएगा, y माइनस 4 माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, y माइनस 4, y बराबर एक तो 4 आएगा और एक 3 आएगा। एक बार 3 वैल्यू भर दो, एक बार 4 भर दो, चेक कर लो, 3 भर लो तो कितना आएगा, y का 4 आएगा। यदि y का मान हम 4 भरेंगे तो हाँ, ये एक्स्ट्रा x की वैल्यू भरनी 4, y का मान हम 4 भरेंगे तो 3 आएगा, तो 3 4 दे लो, 4 3 देखा, तो राइट आंसर इसका सी से मिलता है। ठीक है, अब हमने आज द्विघात समीकरण के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए, जितने थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तो हमने लेक्चर सीरीज अपलोड भी कर दिए, ये एमसीक्यू की है, आज अपलोड हो जाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम ट्रायंगल लेके आएंगे, पहले उसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, कैसे कॉन्सेप्ट कराएंगे, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे। हम आपके सन 2023 एग्जाम की तैयारी में जुटे हुए हैं, आप भी हमारे साथ बनेंगे, बहुत मजा आने वाला है मैथ में आपको। ठीक है, हमें नहीं लगता कि इनके बाहर कोई क्वेश्चन जा सकता है एमसीक्यू। मैंने सब तरीके के क्वेश्चन लेने की कोशिश की है इसमें, तो आप सब लोग इन क्वेश्चनों को जरूर करें प्रैक्टिस। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।